हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पत्र के बारे में। महत्वपूर्ण और अब तक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया सरकारी पत्र या अर्थशास्त्रीय पत्र। बहुत प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और एक एक पॉइंट को लिखना भी है। कुछ भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप बेकार समझें। ठीक है, तो सारी बातें मैं समझाते हुए चलूँगा। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है कि क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, किस प्रकार से आपको शासकीय और अर्थशास्त्रीय पत्र में डिफरेंस या आपको अंतर करना है। चलिए, तो अर्थशास्त्रीय जैसे कि नाम से विदित है अर्धशासकीय पत्र। अब क्यों बोलते हैं इसको अर्थशासकीय, ये हमें बाद में पता चलेगा। जब सरकारी कार्यालयों में किसी प्रकरण पर, किसी मामले पर अनेक बार लिखने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं होती तो उसके निस्तारण के लिए एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, क्या कहा हमने, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को आत्मीयता, ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है, हाईलाइट कर लीजिएगा। और व्यक्तिकता मतलब उसको आत्मीयता के साथ, उसे प्यार से और व्यक्तिकता के साथ प्रदर्शित करते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसे अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। तो तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र के पत्र में आत्मीयता की भावना, प्यार की भावना या व्यक्तिकता की भावना क्या है आपकी होती है, जबकि शासकीय पत्र में आत्मीयता की भावना का कोई स्थान नहीं होता। वहाँ पर भाषा प्रवाहमयी सरल होती है, उसमें कोई भी आत्मीयता की भावना नहीं होती। एक पॉइंट तो आपका ये रहा। अगला पॉइंट क्या कहता है अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में, कि इसके द्वारा कोई भी विधिक आदेश प्रेषित नहीं किया जाता। कोई आदेश आप नहीं देते हैं। आदेश जो होता है वो आपका एक प्रकार से शासनादेश या सरकारी पत्र में आपका होता है, क्योंकि अर्ध शासकीय पत्र है तो कोई भी कानूनी आदेश में प्रेषित भेजा नहीं जाएगा। यह पत्र कब लिखा जाता है, तो यह पत्र तब लिखा जाता है जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष विषय पर विशेष रूप से आकृष्ट मतलब अपनी ओर खींचना चाहता है, तब वो इस पत्र को लिखता है। किसी अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी के कार्य एवं व्यवहार के बारे में जब कोई शिकायत करनी होती है तब भी वो इस पत्र को लिखा जाता है। तो याद रखना, जब भी कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है तो वो अर्थशास्त्रीय पत्र लिखेगा, या कोई शिकायत करनी होगी तब भी आपका अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा जाता है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि पत्र की विषय वस्तु गोपनीय रखी जाती है। ये गोपनीय होता है एक प्रकार से, क्लियर है, क्योंकि इसी को वही अधिकारी खोलता है जिसको ये प्राप्त होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेखन विधि कैसी होगी, इसकी किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। लेखन विधि से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो चीज़ जहाँ पर लिखी जा रही है वो किस प्रकार से पूछी जाएगी। कागज के शीर्ष पर हम अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखी जाती है, वही जिस प्रकार से हमने शासकीय पत्र में लिखा था, अर्थशासकीय पत्र हम संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखने के बाद बाईं ओर पत्र प्रेषित करने वाले अधिकारी का नाम, पद और दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। याद रखना, यदि कोई पत्र है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई आपका पत्र है इस प्रकार से, तो ये पत्र का दायां होगा, ध्यान से समझिएगा, और ये पत्र का बायां होगा। ठीक, ये मुख्य पत्र है। तो दो होते हैं, एक पत्र के ऊपर दाईं ओर, एक पत्र के नीचे दाईं ओर, एक पत्र के ऊपर बाईं ओर, एक पत्र के नीचे बाईं ओर। ठीक है, तो अभी कहाँ की बात कर रहा है कि अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखने के बाद बाईं ओर मतलब इस ओर प्रेषित करने वाले अधिकारी का नाम यहाँ पर हो गया, उसके तथा दाईं ओर ठीक उसके सामने यहाँ पर कार्यालय का पता लिखा जाता है। नमूना जब आप ध्यान से आप इस सभी चीज़ों को कॉपी में अपने नोट कर लेंगे तब ध्यान से नमूने को देखना और एक एक पॉइंट को पढ़ना, क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका है कि कार्यालय का पता लिखा जाता है,
नेक्स्ट है आपका कि कार्यालय के पते के नीचे दिनांक लिखी जाती है। जैसे आप पता लिखोगे उसके बाद दिनांक। संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर, नोट करिएगा इस बात को, ध्यान से समझिएगा, महोदय आपका सरकारी पत्र में प्रयोग हो रहा था। महोदय के स्थान पर प्रिय श्री, आदरणीय, आदरणीय महोदय पूरा है, या माननीय लिखा जाता है। मतलब हम सरकारी पत्र में महोदय या महोदया का प्रयोग कर रहे थे, जबकि यहाँ पर प्रिय श्री, ये आत्मीयता की भावना है, प्यार की भावना है, व्यक्तिगता की भावना है। तो प्रिय श्री, आदरणीय महोदय या माननीय लिखा जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर हम सरकारी पत्र में क्या लिख रहे थे? महोदय। जबकि ये कैसा है? अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्रिय श्री, आदरणीय महोदय या माननीय। उसके बाद संबोधन के उपरांत उत्तम पुरुष शैली, परीक्षा में पूछा चुका है कि अर्थशास्त्र के पत्र की शैली कैसी है? उत्तम पुरुष शैली में मुख्य विषय का उल्लेख होता है। जो भी आपकी बात होगी उसको बोलते हैं मुख्य विषय। ठीक। अब पत्र की विषय वस्तु लिखने के बाद हमने पूरा पत्र कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से आपका पत्र कंप्लीट हो गया। लिखने के बाद बाईं ओर सादर, अब बात करा बाईं ओर, दो ही बाएं थे, या तो यहाँ बाया या यहाँ बाया। क्योंकि पत्र कंप्लीट हो चुका है तो पत्र के नीचे यहाँ पर बाईं ओर ससम्मान, सादर, सद्भावना सहित लिखा जाता है। ये शब्द परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि सद्भावनाओं, ससम्मान या सादर किन पत्र में प्रयोग होता है। तो अर्थशास्त्र के पत्रों में इनका प्रयोग होता है, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के हैं। और कहाँ होता है प्रयोग? पत्र के नीचे। कहाँ? पत्र के नीचे बाईं ओर। उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि पत्र के नीचे दाईं ओर भवनिष्ठ, शुभचिंतक या आपका सद्भाव या आपका हितैषी लिखा जाता है, क्योंकि ये आत्मीयता की भावना से भरा हुआ है। तो जहाँ पर हम लिख रहे थे क्या, जिस जगह पर हम ये लिख रहे थे भव दिए, भव दिया या प्रार्थी, वहाँ पर हम लिखेंगे भवनिष्ठ, शुभचिंतक, आपका सद्भाव, आपका हितैषी। पूरा पत्र कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर। ठीक। और पत्र के नीचे दाईं ओर प्रेषक का नाम, ये परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार कि पत्र के नीचे दाईं ओर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। प्रश्न ये था कि अर्थशास्त्र के पत्र में प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है? क्लियर है? नाम लिखा जाता है। और बाईं ओर प्रतिष्ठा में या सेवा में लिखने के बाद प्रेषिती का नाम लिखा जाता है। प्रेषी मतलब प्राप्त करने वाले का नाम। तो सॉरी, ये पूछा गया था कि प्रेषिती का नाम मतलब जिसको पत्र प्राप्त हो रहा है उसका पूरा नाम कहाँ लिखा जाएगा? तो पत्र के नीचे लिखा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि सरकारी पत्र में पत्र को भेजने वाला और पत्र को प्राप्त करने वाला दोनों के नाम ऊपर थे, एक स्थान पर प्रेषक, एक स्थान पर सेवा में। जबकि अर्थशास्त्र के पत्र में पत्र को भेजने वाले का नाम ऊपर है और पत्र प्राप्त करने का वाले का नाम नीचे है, पत्र में नीचे बाईं ओर। एक बार हम देख लेते हैं नमूना, देखो ध्यान से। हमने कहा पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। पत्र में बाईं ओर नाम और पदनाम लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने अपना नाम मेंशन किया है, आप क्या खा गया, कुछ भी, आपका कुछ भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या खा गया, XYZ, या अपना नाम भी डाल सकते हैं। तो अपना नाम और पदनाम, और नाम पदनाम के ठीक सामने पता और पते के ठीक नीचे दिनांक। यही तो पॉइंट हमने आपको बताया। नाम और पदनाम पत्र में बाईं ओर हो गया, ठीक सामने पता और पते के नीचे दिनांक हो गई। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर आदरणीय, प्रिय श्री, इनका प्रयोग हुआ, तो हमने आदरणीय महोदय ये लिखा। उसके बाद मैं आपका ध्यान कार्यालय पत्रांक संख्या इतने इतने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये आपका मुख्य पत्र हो गया। ये आपका क्या हो गया? मुख्य पत्र। क्लियर? उसके पश्चात जैसे आपका मुख्य पत्र हुआ, उसके पश्चात हमने कहा था कि पत्र के समाप्ति के बाद एक और बाईं ओर लिखेंगे हम सादर, शुभचिंतक। और जबकि यहाँ पर लिखेंगे आपका शुभचिंतक या भवनिष्ठ यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा?
सुनील सैनी आपका शुभ चिंतक। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इसमें पूरा नमूना पूरा नहीं हो पाया, ठीक इसके ठीक नीचे यहाँ पर इस स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा उसका नाम जो इस पत्र को प्राप्त करेगा। यहाँ पर सेवा में डॉक्टर BC सकलानी, निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी नैनीताल, ये यहाँ पर आएगा। क्योंकि ये जो पृष्ठ है आपका थोड़ा कम हो गया था, तो यहाँ पर ये आएगा सेवा में। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से इस नमूने को आप देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेवा में निदेशक। तो ये तो होगा आपका प्रेषक, पत्र को भेजने वाला, ठीक सामने इसका पता जो पत्र को भेज रहा है। उसके बाद मुख्य पत्र, उसके बाद आपका शुभचिंतक, एक और सादर का प्रयोग होगा, और पत्र के इस और ठीक नीचे ही पत्र प्राप्त करने वाले अर्थात प्रेषिती, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेषिती का नाम और पदनाम लिखा जाता है पत्र के नीचे बाईं ओर। ये परीक्षा में पूछा जाता है और यही इसमें डिफरेंस है। जबकि सरकारी पत्रों की बात करूं तो मैं एक बार में आपको सरकारी पत्र का नमूना दिखा देता हूं। सरकारी पत्रों में क्या था कि यहाँ पर प्रेषक, प्रेषक के बाद उसका पदनाम और प्रेषिती, और प्रेषिती का पदनाम और पूरा पता, सब कुछ ऊपर ही था। जबकि अर्धशासकीय पत्र में क्या है, अर्धशासकीय पत्र में क्या है कि यहाँ पर आपका प्रेषक मतलब पत्र को भेजने वाला, ठीक सामने उसका पता, जबकि पत्र को जो प्राप्त करेगा उसका नाम और पता पत्र के नीचे लिखा जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है आपका शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में। एक तो ये, दूसरा अर्थशास्त्रीय पत्र में इस और सादर का प्रयोग होता है, जबकि शासकीय पत्र में, सरकारी पत्र में ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता। इसमें आत्मीयता की भावना होती है, इसमें आपका शुभचिंतक, आदरणीय महोदय, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम अर्थशास्त्रीय पत्र को समझते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे शासनादेश। ये भी शासकीय पत्र का ही एक स्वरूप होता है। सभी सरकारी पत्र हैं, बस उनके कार्यशैली और उनको लिखने के तरीके के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं। सभी सरकारी पत्र हैं, बस अर्ध सरकारी पत्र में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है कि उसमें जो पता है वो नीचे की ओर लिखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।